हेलो एवरीवन, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का पहला स्टेप है क्वेश्चन पढ़ लो। सो लेट्स रीड इट। टू ब्लॉक्स ऑफ मास m, इक्वल मास है। टू ब्लॉक्स ऑफ इक्वल मास m आर टाइड टू ईच अदर थ्रू अ लाइट स्ट्रिंग। डायग्राम मैंने बना रखा है। तो ये पहला मास हो गया, ये दूसरा मास हो गया। ठीक है, ये पहला मास एंड वो दूसरा मास। वन ऑफ द ब्लॉक्स इज पुल्ड अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम विद अ कांस्टेंट फोर्स F। तो ये यहाँ पे है कि एक ब्लॉक को F फोर्स से खींचा गया है। पुल्ड मतलब खींचा गया ऑब्वियसली। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग जॉइनिंग द ब्लॉक्स। हमें फाइंड आउट क्या करना है कि इस स्ट्रिंग में क्या टेंशन होगी। ठीक है, इस स्ट्रिंग में क्या टेंशन होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। चलो इसको करने की कोशिश करते हैं। तो एज ऑलवेज पहला क्वेश्चन यही होता है कि मेंटल पिक्चर बना लो। तो आप इमेजिन करो कि एक फ्लोर पे दो ब्लॉक्स रखे हैं जो कि आपस में कनेक्टेड हैं एक स्ट्रिंग से। ठीक है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। अब उसी में से किसी एक ब्लॉक को आप F फोर्स से खींच रहे हो, तो ऑब्वियसली जब कनेक्टेड हैं तो दूसरा ब्लॉक भी खींचेगा। दूसरा ब्लॉक क्यों खींचेगा? क्योंकि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और स्ट्रिंग उस पर फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो वो कितना फोर्स लगाएगी वही टेंशन है, वही हमें कैलकुलेट करना है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे कंसिडर करनी होगी, क्वेश्चन में नहीं लिखा है बट स्टिल अदरवाइज़ आपको यू कैन से क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा टफ हो जाएगा। और यू कैन से कि थोड़ा सा और चीज़ें इक्वेशंस और फ्रिक्शन वगैरह यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको बस ये एज्यूम करना है यहाँ पे कि ये फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, तो फ्रिक्शन लेस सरफेस होने से क्या हुआ है कि आपको फ्रिक्शन के सारे मसले कंसिडर ही नहीं करने हैं, है ना, क्योंकि म्यू दैट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज़ 0। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप है कि इसका FBD बना लो। FBD बनाते हैं पहले ब्लॉक का। इसको मैं नाम देता हूँ फर्स्ट, इसको मैं नाम देता हूँ सेकंड। तो पहले ब्लॉक का अगर FBD बनाया जाए तो इस पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं? ये एक सरफेस पे रखा हुआ है, तो एक फोर्स इस पे इधर लगेगा टेंशन की वजह से, दूसरा फोर्स इस पे ऊपर लगेगा दैट इज़ नॉर्मल रिएक्शन बाय द टेबल और द सरफेस जिस चीज़ पे ये रखा हुआ है। तीसरा फोर्स इस पे लगेगा अर्थ की वजह से जो कि इसको नीचे खींच रही होगी ना। अर्थ हर चीज़ पे फोर्स लगाती है ना, तो दैट विल बी mg। अब अगर इसका वर्टिकल डायरेक्शन देखें, इस डायरेक्शन में नो मोशन, कोई मोशन नहीं हो रहा है। नो मोशन का मतलब क्या है? फोर्स, नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 कब होगा? जब ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स दोनों बराबर हों। तो दैट सिंपली मीन्स कि N इज इक्वल्स टू mg। इससे कुछ लेना देना नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं थी बट स्टिल मैंने आपको बता दिया है। सेकंड वाले का सेम FBD बनाते हैं। सेकंड वाले पे को एक ब्लॉक को एक टेबल पे या किसी सरफेस पे रखते हैं, उस पे देखते हैं क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। फोर्स एक लग रहा है F इस डायरेक्शन में, एक फोर्स लग रहा है T इस डायरेक्शन में, एक फोर्स लग रहा है M। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने दोनों में M यूज़ कर लिया है। क्यों? क्योंकि दोनों के मासेस इक्वल हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन भी दोनों का इक्वल ही होगा। एक फोर्स है mg। अगेन पहले वाले की तरह देयर इज़ नो मोशन इन दिस डायरेक्शन, तो यहाँ पे भी n इज इक्वल्स टू mg। अब दोनों का हॉरिजॉन्टल मोशन कंसिडर करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या होगा कि ये एक्सेलरेट करेगा, तो एक्सेलरेट करेगा तो उसका एक्सेलरेशन एज्यूम कर लेते हैं a। दूसरे वाले को देखते हैं, दूसरे वाले के हॉरिजॉन्टल मोशन को देखते हैं, तो ये भी मूव करेगा, तो इसका भी एक्सेलरेशन a ले लेते हैं। इसमें भी लॉजिक है कि एक्सेलरेशन दोनों का a क्यों लिया है। उसका रीज़न सिंपल सा है कि ये स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल मतलब इसकी लेंथ जो है वो बढ़ या घट नहीं रही है। अगर बढ़ती या घटती तो एक्सेलरेशन डिफरेंट हो जाती है ना। इनएक्सटेंसिबल, ठीक है।
तो दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन ए लेने का सिर्फ एक ही लॉजिक है कि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब जब दोनों के FBD बन चुके हैं तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस लिखनी है बेस्ड ऑन दीज फ्री बॉडी डायग्राम्स। ओके, तो देखते हैं पहले वाले ऑब्जेक्ट को। पहले वाला ऑब्जेक्ट m मास का है, इस पर एक फोर्स इधर लग रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। तो इस पे फोर्स है, नेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है T, उसका मास कितना है m एंड एक्सेलरेशन a है। ठीक है, ये हो गया आपका क्या कहते हैं T = ma एक इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप बोलोगे सर हो गया सॉल्व, ख़त्म हो गया, नहीं भाई ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दो अननोन है। ये भी हमें नहीं पता है ना, ये भी अननोन है और ये भी अननोन है, दोनों ही अननोन है। तो इक्वेशन एक ही इक्वेशन है तो ये सॉल्व नहीं हो सकती। उसके लिए हमें दूसरी इक्वेशन बनानी होगी, जो कि हम दूसरे FBD से बना लेते हैं, हमारे पास तो है। तो दूसरे ऑब्जेक्ट को अगर देखो तो इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक F इधर, एक टेंशन इधर, है ना, और मोशन किधर है, इस डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा F - T = ma। ये आ गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ नहीं करा है, FBD को देख के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस को यूज़ करते हुए इक्वेशंस लिखी हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं यूज़ करूं तो क्या हो जाएगा। ओके, यहाँ से कैसे यूज़ करेंगे, हमें टेंशन निकालनी है तो टेंशन को एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो एक्सेलरेशन को कर देते हैं। ठीक है, F - T = m और एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से लिख देते हैं, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा T/m। ठीक है, तो ये जाएगा T/m से m कैंसिल। ठीक है, तो विल बी लेफ्ट विद F - T = T, है ना। अब ये तो आप लोगों को पता ही होगा, बेसिक चीज़ है कि T राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा 2T। फिर टेंशन क्या हो जाएगा, अब वो डिनोमिनेटर में जाएगा। ये सब बेसिक लेवल की मैथमेटिक्स हैं। T = F/2, है ना। तो ये क्वेश्चन देखो सॉल्व हो गया है, बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन था, बट स्टिल हो सकता है कुछ बच्चों को ना समझ में आए, तो आप आराम से देखिए, इत्मीनान से देखिए, इमेजिन करिए, अपनी थिंकिंग थोड़ा सा बढ़ाइए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिज़िक्स में कि आप चीज़ों को या क्वेश्चंस को पढ़ें और पढ़ते ही साथ साथ आपके दिमाग में मेंटल पिक्चर बनने लगे। ठीक है, चलो तो मैं एक बार फिर से कंक्लूड कर देता हूँ। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, दो ब्लॉक थे, दोनों ब्लॉक को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया था। ओके, कनेक्ट करने के बाद किसी एक ब्लॉक पे F फोर्स लगने लगा था। ठीक है, F फोर्स लगने की वजह से दोनों ब्लॉक मूव करेंगे। स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल है, मतलब वो खींचेगी नहीं, जैसे कि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो स्ट्रिंग भी खींचती है, बट यहाँ पे आइडियल केस कंसिडर किया गया है कि ये इनएक्सटेंसिबल है। ठीक है, तो उसकी वजह से दोनों ब्लॉक मूव करेंगे। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे कि दोनों का FBD बनाएंगे। तो पहले का FBD मैंने यहाँ पे बना दिया है, दूसरे का FBD मैंने यहाँ पे बना दिया है। FBD क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम। दोनों के FBD बनने के बाद दोनों के हॉरिजॉन्टल मोशन को हम कंसीडर करके इक्वेशंस लिखेंगे। ठीक है, और हमारे पास दो इक्वेशंस आएंगी, T = ma, F - T = m। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, एक्सेलरेशन को एलिमिनेट कर देंगे एंड वी विल रीच टू द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन, और यू कैन से वी विल रीच द आंसर टू दिस क्वेश्चन, दैट इज T = F/2। तो टेंशन जो होगी स्ट्रिंग में वो बिल्कुल आधी होगी जितना भी आपने या जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया है उसने जो फोर्स लगाया है। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड इट। इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो के लिए ऊपर राइट हैंड साइड में दिए गए हुए कार्ड पे क्लिक करें ताकि आप और सीखते रहें, पढ़ते रहें, नई नई चीज़ें समझते रहें।
बाय एवरीवन, टेक केयर।